हेलो गाइस, वेलकम टू फ्यूज पीसीएस। और आज हम लोग देख रहे हैं डेली करंट अफेयर का रेगुलर सेशन। तो चलिए पहले क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मई 2023 में भारतीय नौसेना की छठी और अंतिम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी वाघशीत का समुद्री परीक्षण शुरू हुआ। यह किसके द्वारा बनवाया गया? ठीक है। ऑप्शन है मंझगांव डाक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और लार्सन एंड डुब्रो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। सही आंसर क्या होगा ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुवाहाटी में कितने धार्मिक स्थलों को जल मार्ग से जोड़ा गया है? ठीक है। तो ऑप्शन है 5, 6, 7 और 8। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7। गुवाहाटी में 7 धार्मिक स्थलों को जलमार्ग से जोड़ा गया है। ठीक है। तो जो गुवाहाटी है वो क्या है? असम की राजधानी है। ठीक है। असम की राजधानी क्या है? गुवाहाटी। ठीक है। और यहाँ के जो अभी सीएम है, असम के जो सीएम है वो कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के सीएम है। ठीक है। और यहाँ जो जनजाति पाई जाती है वो कौन सी जनजाति पाई जाती है? बोडो जनजाति पाई जाती है। ठीक है। और यहाँ की जो नृत्य है यानी नाच है, नृत्य है, वो कौन सी है? तो वो है बिहू। ठीक है। और ये एक और बिहू के साथ एक और नृत्य है, उसको बोलते हैं बागू रुम्बा नृत्य। क्या? बागू रुम्बा नृत्य, बागू रुम्बा नृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग करके पहली व्यावसायिक यात्री उड़ान बन गई है? ठीक है। ऑप्शन है स्पाइस जेट, इंडिको, एयर एशिया इंडिया, विस्तारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एयर एशिया इंडिया। ठीक है। एयर एशिया, एयर एशिया इंडिया इसका सही आंसर होगा। तो ये जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो इसकी स्थापना हुई थी, तो मुख्य रूप से इसकी स्थापना जब भारत में हुई थी तो 1900 इसकी 27 में स्थापना हुई थी। ठीक है। और इसके जो अभी मंत्री हैं, अभी भारत में जो वर्तमान में मंत्री हैं वो कौन है? तो श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? ऑप्शन है जापान, कनाडा, फ्रांस या जर्मनी। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जापान। क्या सही आंसर होगा? जापान। ठीक है। ये G7 क्या है? तो ये ग्रुप ऑफ 7 है। ठीक है। ग्रुप ऑफ 7 है ये G7। इसमें 7 देश हैं। ठीक है। तो इसमें इसका गठन पहले देख लेते हैं। तो इसका गठन सबसे पहले कब हुआ है? तो 1975 में हुआ है। ठीक है। और जो इसका मुख्यालय है, तो G7 का कोई औपचारिक मुख्यालय नहीं है, यानी ऑफिशियल जो इसका कोई मुख्यालय, इसका जो मुख्यालय है वो ऑफिशियल रूप से मुख्यालय नहीं है। ठीक है। इसका ऑफिशियल रूप से कोई भी मुख्यालय नहीं है। ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें G7 में कौन कौन से देश शामिल है। तो एक है ब्रिटेन, ब्रिटेन। दूसरा है कनाडा। तीसरा है रूस। चौथा है जर्मनी। पांचवा है इटली। और छठा है जापान। सातवां क्या है? अमेरिका। चलिए कौन कौन सा देश है? ब्रिटेन, कनाडा, रूस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरब लीग शिखर सम्मेलन जो हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? ऑप्शन है इराक, ईरान, सऊदी अरब या इजराइल। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सऊदी अरब। क्या आंसर होगा? सऊदी अरब। ठीक है। तो ये जो अरब लीग है, अरब लीग, इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका काहिरा मिस्र में। कहाँ है? काहिरा मिस्र में। काहिरा मिस्र में इसका मुख्यालय है। ठीक है। और कुछ देख लेते हैं सऊदी अरब के बारे में। तो सऊदी अरब की जो राजधानी है, राजधानी जो है वो क्या है? रियाद। रियाद। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। और इसकी जो मुद्रा है वो है रियाल। ठीक है। रियाल।
अब इराक के बारे में देख लेते हैं। तो इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। और इसकी जो मुद्रा है वो है दिनार। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और इसकी जो मुद्रा है वो है रियाल। इजराइल है, इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। और इसकी जो मुद्रा है वो है नई शेकेल। नई शेकेल। नई शेकेल यहाँ की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नए केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में किरण रिजिजू का स्थान लिया है? ठीक है। तो किरण रिजिजू के बदले कौन आया है? तो ऑप्शन है अर्जुन राम मेघवाल, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अर्जुन राम मेघवाल। ये कौन नए केंद्रीय कानून मंत्री बने हैं? कौन? अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2023 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? ऑप्शन है सिद्धमरैया, डीके शिव कुमार, बसवराज बोम्बई और नन। तो इसका सही आंसर है सिद्धारमैया। सिद्धारमैया। कुल कर्नाटक चुनाव अभी हाल ही में हुआ है, मई 2023 में ही हुआ है। तो उसमें जो कुल इसमें ये जो है ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के सीएम है ये। ठीक है। और कुल कांग्रेस को सीटें जो मिली है वो 135 सीटें मिली हैं सिर्फ कांग्रेस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से पैक्ड मसालों के वितरण का उद्घाटन किया? ऑप्शन है सिक्किम, असम, त्रिपुरा और नागालैंड। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? त्रिपुरा होगा। क्या होगा सही आंसर? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है उसके यहाँ पर जो जनजाति है वो त्रिपुरी जनजाति पाई जाती है। त्रिपुरा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो त्रिपुरी जनजाति पाई जाती है। ठीक है। और त्रिपुरा जो है इसकी राजधानी जो है उसकी राजधानी क्या है? अगरतला। अगरतला यहाँ की राजधानी है। ठीक है। और त्रिपुरा का गठन जो हुआ है वो 21 जनवरी 1972 को हुआ है। इसका गठन कब हुआ है? 21 जनवरी 1972 को हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख उसी में कुछ और देखते हैं। नेक्स्ट है सिक्किम। तो सिक्किम के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? सिक्किम में कंचनजंगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है। और इसका जो गठन हुआ था, सिक्किम का जो गठन हुआ था, सिक्किम का जो गठन हुआ था वो हुआ था 16 मई 1975 में। ठीक है। और देख लेते हैं असम के बारे में कुछ। तो असम में मानस, मानस और काजीरंगा, मानस, काजीरंगा और डिब्रू नेशनल पार्क है। डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। सैखोवा नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क है यहाँ पर। ठीक है। चलिए नागालैंड के बारे में कुछ देखते हैं। नागालैंड के बारे में कुछ देखते हैं। तो इसका जो गठन था राज्य के रूप में वो हुआ था 30 नवंबर 1963 को। ठीक है। और यहाँ पर जो एक बहुत फेमस है तो वो है इटांकी राष्ट्रीय उद्यान। इटांकी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय समाचार इकाई ने पहली बार संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ मीडिया की श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? ठीक है। ऑप्शन है आकाशवाणी गुवाहाटी, आकाशवाणी अगरतला, आकाशवाणी शिलोंग, आकाशवाणी इम्फॉल। तो इसका सही आंसर होगा आकाशवाणी गुवाहाटी। क्या आंसर होगा? आकाशवाणी गुवाहाटी। तो चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो सब भारत में जो सबसे पहला रेडियो प्रसारण था ना, भारत में सबसे पहला, सबसे पहला रेडियो रेडियो प्रसारण वो कब हुआ था? तो वो जो हुआ था वो हुआ था 1923 में। ठीक है। 1923 में सबसे पहले रेडियो प्रसारण हुआ था, 1923 में। ठीक है। और जो भारत में पहला प्रसारण सेवा गठन हुआ। ठीक है। प्रसारण सेवा का जो गठन हुआ, प्रसारण सेवा का गठन कब हुआ? प्रसारण सेवा का गठन कब हुआ? सेवा का जो गठन है, गठन है वो कब हुआ?
तो वो हुआ 1927 में, ठीक है, 1927 में। फिर ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई कब हुई? 1936 में, 1936 में। कहाँ हुई? दिल्ली में हुई, ठीक है। और इसी को 1957 में, ठीक है, इसी को 1956 में, सॉरी, इसी को 1956 में नाम क्या पड़ा? इसका आकाशवाणी नाम पड़ा। ऑल इंडिया रेडियो का जो नाम पड़ा 1956 में, आकाशवाणी नाम पड़ा इसका, ठीक है। और ठीक है, और कुल मिलाकर ये हो गया। और आकाशवाणी गुवाहाटी का गठन कब हुआ? तो ये हुआ मई 1997 में, 57 में, मई 1957 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन करेंगे, इसका थीम क्या है? ऑप्शन है म्यूजियम, सस्टेनेबिलिटी एंड वेल्थ बीइंग, प्रोजेक्ट आर हेरिटेज, प्रिजर्वेशन फॉर लाइफ, आर म्यूजियम आर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? म्यूजियम, सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग। इसका सही आंसर क्या होगा? म्यूजियम, सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग, इसका सही आंसर होगा। और देख लेते हैं, तो इसमें कुछ विशेष तो नहीं है, लेकिन ये बात है कि भारत में पहला म्यूजियम, या पुराना भारत का पहला म्यूजियम कह सकते हैं, भारत में पहला म्यूजियम जो माना जाता है वो कोलकाता का म्यूजियम माना जाता है, ठीक है। कोलकाता का म्यूजियम माना जाता है, ठीक है। और इसका नाम जो था वो उस समय था कलकत्ता इंपीरियल म्यूजियम। क्या था? कलकत्ता, कलकत्ता इंपीरियल म्यूजियम। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।